तुलसीपुर गांव में एक तालाब था, बहुत पुराना, चौड़ा और गहरा। चारों ओर आम, नीम, पीपल, बरगद के घने पेड़ थे। बरसात में जब पानी ऊपर तक भर जाता तो तालाब मानव सागर बन जाता। मगर उस तालाब के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, घास फूस और मिट्टी की दीवारों से बनी, जिसकी छत हर बारिश में टपकती थी। उसे बारिश में रहता था दुर्गेश, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच में रही होगी। उसके बाल समय से पहले झड़ने लगे थे, जिस कारण दुर्गेश और भी उम्रदार लग रहा था। मगर उसकी आंखों में अब भी वही सपनों की पुरानी छवि झलक रही थी। लगातार बारिश के कारण उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। उसकी पत्नी रोशनी अक्सर बीमार रहती थी। बेटा मिट्ठू, जिसकी उम्र केवल 5 साल की थी। रात का समय था, बारिश लगातार हो रही थी। ठंडी हवा झोपड़ी में घुस रही थी। रोशनी झोपड़ी में बैठकर खास रही थी। दुर्गेश मन ही मन में कहता है, हे ईश्वर, अगर इस तालाब किनारे मुझे एक पक्का घर दे देते तो मैं भी अपने परिवार के साथ चैन से सो पाता। इस घास फूस की झोपड़ी में हर साल बरसात में यही हाल होता है। ऐसा कब दिन आएगा जब मेरी पत्नी रोशनी और मेरा बेटा मिट्ठू चैन से सोएगा। दुर्गेश जब अपना जेब टटोलता है तो उसमें सिर्फ कुछ सिक्के थे, महीने भर का कमाई का बचा कूचा कुछ हिस्सा। ना कोई जमीन, ना कोई खेत, सब कुछ बरसों पहले बीमारी में बिक चुका था। अब तो बस यही तालाब किनारे की सरकारी जमीन थी, जिस पर झोपड़ी बनाकर रहता था। कोई भी दिन ऐसा आ सकता था जब सरकारी आदमी उसे वहां से निकाल सकते थे। बारिश की बूंदें छत से टपक टपक कर मिट्टी के फर्श पर गिरती और कीचड़ बन जाती। मगर फिर भी रोशनी के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में कहा, जानते हो जी, जब आप पास बैठते हो तो ये टपकती छत भी महल जैसी लगती है। ये दीवारें टूटी हो या चूल्हा बुझा हो, पर जब आप साथ होते हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे कदमों में है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। एक दिन जब मैं नहीं रहूंगी तो आप ऐसे ही मजबूत बने रहना। बस एक दुआ है भगवान से कि आपको भले ही बहुत ज्यादा दौलत ना दे, मगर एक पक्का घर दे दे जहां आप बिना डर के चैन से सो सके। ये बारिश की बूंदे सर पर गिरे तो ठंडक लगे, डर न लगे। बस भगवान से यही चाहती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत दुख दिए, अब और दुख सहने की ताकत नहीं है। हमारी जिंदगी कोई जिंदगी है जी, ना ही आज का पता है और ना ही आने वाले कल के बारे में। हमारा एक बेटा है, पता नहीं उसके भविष्य का क्या होगा। और ऊपर से मैं भी बीमार रहती हूँ। ऊपर वाले सारे दुख तकलीफ तू हम गरीबों के सिर पर क्यों छोड़ देता है? क्या तुझे हमारी हालत पर और हम पर जरा सभी दया नहीं आता है? रोशनी की ये बातें सुनकर दुर्गेश की आंखें भर आई। उसने चुपचाप भगवान से प्रार्थना किया, हे मालिक, तू चाहे मेरी उम्र काट लेना, मगर मेरी पत्नी को बचा लेना। हे भगवान, मेरे पास एक ही कीमती चीज बची है, वो है मेरी पत्नी। अगर रोशनी को कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगा। भगवान, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय रोशनी के अलावा। रोशनी मेरी जान है, मेरे घर की चिराग है। रोशनी जब साथ रहती है तो ये झोपड़ी भी हंसती है। भगवान, इस जगह को मातम में मत बदलना, बस आपसे यही प्रार्थना है। क्या हुआ जी, आप क्या सोच रहे हैं? आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं, चेहरा मुरझाया सा लग रहा है। कुछ नहीं सोच रहा हूं। रोशनी हम गरीबों के पास उम्मीद के अलावा है ही क्या? हम तो सिर्फ सपने देख सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते। सपना पूरा करने के लिए उतनी हैसियत होनी चाहिए, और हम काम पर ना जाएं तो शाम का खाना नहीं नसीब होता। भगवान ने हमें ऐसे रास्ते पर लाकर छोड़ दिया है कि दूर दूर तक खुशी नजर नहीं आ रही है। रोशनी जिस जमीन पर हमारा आशियाना बना है, वो भी हम अपना नहीं कह सकते। सरकारी आदमी कब हमें निकाल दे और हम रोड पर कब आ जाएं, कुछ कह नहीं सकते। और हम लोग महल के सपने संजोए बैठे हैं। दुर्गेश की ये बातें सुनकर
रोशनी की आंखें भर आईं। आप क्या इन फिजूल की बातों को लेकर बैठ गए हैं? जब तक हम साथ हैं, हमारा हौसला कम नहीं होगा। हम वो हर परिश्रम करेंगे जिससे कि हमारा कल आज से बेहतर हो जाए। ऐसे उदास बैठने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है जी। हमारी उम्मीद अभी नहीं टूटे हैं। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, हमारा उम्मीद नहीं टूटेगा। और आप इन सब बातों को लेकर चिंतित मत रहिए। दुर्गेश मन ही मन में भगवान से कहता है, हे मालिक, तू मेरा भी उम्र मेरी पत्नी को दे देना, मगर मेरी बीवी को कुछ मत होने देना। कहीं ये बारिश और हमारे जीवन का संघर्ष इसकी जान ना ले ले। मेरी बीवी जिसने मेरे साथ हर दुख काट लिया, उसके हिस्से में भी तो कोई सुकून लिखा होगा। बरसात की वो रात गुजरती रही। तालाब का पानी उफान भरता रहा। कच्ची झोपड़ी की दीवारें भीग कर कमजोर हो रही थीं। रात के 1 बज चुके थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मिट्ठू भूख से रो रहा था और ठंड से कांप भी रहा था। रोशनी के सामने मिट्टी के मटके में सिर्फ पानी था। घर में राशन खत्म हो गया था। दोपहर से ही सब बिना खाए पिए पड़े थे। दुर्गेश का दिल टूट रहा था। दूर दूर तक उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा था। उसने टपकती छत की ओर देखा। चद्दर के टुकड़े भी अब जवाब दे चुके थे। तभी अचानक तेज आंधी आई और उसके झोपड़ी की चद्दर उड़ गई। पूरा घर बारिश के पानी में भीग गया। चारपाई पर रखा रजाई भी पूरी तरह से भीग चुका था। मिट्ठू डर से रो पड़ा। ये सब नजारा देखकर दुर्गेश के आंखों से आंसू बहने लगे और दुर्गेश रोशनी से बोला, रोशनी, हम गरीबों की कोई जिंदगी है क्या? दुख और तकलीफ में ही लिखी है। एक मुसीबत खत्म नहीं होता कि दूसरा मुसीबत आ जाता है। रोशनी, हमारी जिंदगी कोई जिंदगी है। जंगली जानवर भी हम गरीब से बेहतर रहते होंगे। अमीर लोग महलों में राज करते हैं और हम गरीब लोग कहीं गटर में पड़े रहते हैं तो कहीं रोड पर। यह जीवन कोई जीवन है। रोशनी, खुद को कितना समझाएं, मुसीबत जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हे भगवान, अगर हम तेरे बनाए हुए इस धरती पर बोझ हैं तो उठा ले हमें। लेकिन अब और दुख सहने की ताकत नहीं बची है। हर बार की बरसात में हमारे साथ यही होता है। बारिश की बूंदे उसके झोंपड़ी में भरता रहा। रात के अंधेरे में दुर्गेश रोशनी को संभालते हुए बोला, रोशनी, चलो किसी से मदद मांगते हैं। शायद कोई हमें अपने आंगन का कोना ही दे दे जिससे ये रात कट जाए। कम से कम तुम्हें इस ठंडे पानी की बूंदों से तो राहत मिलेगी। मुझे नहीं चाहिए सपनों का घर, मगर मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अगर कोई इंसानियत दिखा दे तो हम तीनों बरसात से बच जाएंगे। चलो रोशनी, किसी के आगे हाथ जोड़ते हैं। आज ये रात भी बहुत लंबी हो गई। हाँ, चलिए जी, किसी से मदद मांगते हैं। अब इस झोपड़ी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। लोग सही कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, और इस बार मुसीबत ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। कहाँ जाए कहाँ न जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी तरह झोपड़ी में बरसात का मौसम काट लेते थे, मगर आज इस झोपड़ी ने भी धोखा दे दिया। आप सत्य कह रहे हैं, आज ये रात भी बहुत लंबी हो गई है। दुर्गेश रोशनी के साथ एक बनिया के पास गया जिसका नाम बनारसी लाल था, जो गांव का बनिया था। दुर्गेश ने कांपते हुए आवाज में कहा, बनारसी भैया, मेरी झोपड़ी की छत उड़ गई है। बेबी बुखार से तप रही है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। भैया, सिर्फ एक रात ठहरने की जगह दे दो। कल सुबह होते ही चुपचाप निकल जाऊंगा। ना ही तुम्हारे घर का खाना खाऊंगा और ना ही तुम्हारे घर का चूल्हा जलाऊंगा। देख दुर्गेश, तेरी हालत पे तरस तो आता है, मगर मेरे घर में जगह नहीं है। तू तो जानता ही है, मेरा उठना बैठना गांव के बड़े लोगों के साथ है। अगर किसी ने देख लिया कि मैं एक गरीब को अपने घर में जगह दी है तो लोग बातें बनाएंगे। लोग कहेंगे बनारसी अब गरीब लोगों की संगत करने लगा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वैसे भी अब ये बारिश ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। बाहर छप्पर के नीचे बैठ जा। जब बरसात रुक जाएगी तो तू अपने घर लौट जाना। तू समझदार है दुर्गेश, दुनिया में इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है। इंसान भोजन के बिना 3 दिन, पानी के बिना 1 दिन, लेकिन इज्जत के बिना 1 सेकंड नहीं रह सकता। आई तुझे मेरी बात समझ में? अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूं, मेरा और समय बर्बाद मत कर।
दुर्गेश के आंखों में नमी थी। उसने रोशनी की ओर देखा जो ठंड से कांप रही थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। रात भर तीनों भीगते रहे। सुबह जैसे ही हल्की धूप निकली, दुर्गेश झोपड़ी के बिखरे टुकड़े समेटने लगा। उसे कोई मजदूर नहीं मिला। भूखा था, कमजोर था, मगर दोपहर होते होते उसने टूटे टीन और घास के गुच्छे जोड़कर चद्दर पर डाल दी। छत अब भी टपक रही थी, मगर उसने कहा, रोशनी देख, ये छत तो बहुत अच्छी नहीं है, ना ही इस झोपड़ी के दीवारें मजबूत है। हर तरफ से पानी टपक रहा है, कीचड़ भरा है, मगर फिर भी तुझे सड़क पर लेकर नहीं रह सकता। इसलिए ये टूटी फूटी झोपड़ी ही सही है। कम से कम बारिश से तो बचे रहेंगे, और है तो अपना घर, टूटी फूटी सही, कम से कम यहां हमें कोई धक्का मार कर तो नहीं भगाएगा। मुझे पता है तुझे ठंड लग रही है, तेरा बदन बुखार से तप रहा है, पर क्या करूं रोशनी, जब किस्मत ही रूठ जाए तो इंसान की हिम्मत भी जवाब देने लगती है। रोशनी ने नम आंखों से दुर्गेश की ओर देखा और कहा, एक बात आप जानते हैं जी, दुनिया कहती है महल में रहना सबसे बड़ा सुख है। सुनहरी दीवारें, ऊंची छतें, मुलायम बिस्तर। मगर मेरे लिए आप उन महलों में नहीं होगे ना, तो वो महल भी मुझे झोपड़ी से बदतर लगेगा। और ये टूटी फूटी झोपड़ी जहाँ हर तरफ से पानी टपक रहा है, मिट्टी की खुशबू भी अब कीचड़ सी लगने लगी है। फिर भी जब आप मेरे पास बैठते हो ना और मेरे आंखों के सामने रहते हो, तो ये झोपड़ी स्वर्ग जैसा लगता है। सच कहूँ तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आप है मेरे लिए। अगर आप है तो सब कुछ है, और अगर आप ना हो तो उस महल का क्या जिसमें मैं अकेली रहूं। इसीलिए जब तक सांस है, बस यही दुआ है ईश्वर से, मुझे चाहे जहाँ भी रखे, मगर तुम्हारे साथ रखे, क्योंकि तुम हो तो सब है, वरना ये जिंदगी भी अधूरी है। सुबह का समय था। झोपड़ी के बाहर कीचड़ ही कीचड़ था। दुर्गेश टूटी चद्दर से टपकती पानी को देख रहा था। रोशनी खांसते खांसते कमजोर हो गई थी। दुर्गेश, वो दुर्गेश बाहर निकल, कहाँ छिपके बैठा है? बाहर आ निकम्मे, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। आवाज सुनकर दुर्गेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दुर्गेश जब बाहर आया तो उसने देखा गांव का मुखिया खुशीराम खड़ा था और उसका नौकर शंभू भी था। सरपंच के आंखों में गरीबों के लिए कोई दया नहीं था, बल्कि गरीबों के लिए घमंड छलकता था। नमस्ते सरपंच जी, बताइए हम गरीब के चौखट पर आपको कैसे आना हो? दुर्गेश, सच कहूं तो अब मुझसे तेरे घर की गरीबी की गंदगी सहन नहीं होती। कहां से आती है ये सड़ी मिट्टी की बदबू? तुम लोग कैसे जी लेते हो ऐसी जगह पर? खैर, मैं यहाँ तेरी हालत देखने नहीं आया। सुन, मैं पैसे लेने आया हूँ। याद है ना, 2 महीने हो गए जो तेरी बीबी के इलाज के लिए पैसे दिए थे। कहा था 10 दिन में लौटा दूंगा। अब तो पूरे 2 महीने बीत गए। सोचा था तुझ पर तरस खा लूं, लेकिन लगता है तरस भी बेकार गया। अब बता, कब लौट आएगा मेरा पैसा, या फिर तेरी ये झोपड़ी भी नीलाम कर दूं? वैसे भी ये झोपड़ी किसी काम का है नहीं, मगर कम से कम मेरे पुराने गोदाम के लिए टीन और बासी ही काम आ जाएगा। सरपंच जी देखो, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। गांव में रोजी रोटी का भी बहुत संकट है, और मेरी तबीयत भी कई दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। जिसमें मैं अब जान नहीं बची, बुखार उतरता ही नहीं, पर कांपते हैं, कमर भी सीधी नहीं होती अब। सरपंच जी, आप तो बड़े आदमी हो, आपको क्या बताऊं। रोज सुबह सोचता हूं कहीं से कम मिल जाए, कोई हाथ पकड़ ले, मगर गरीब का हाथ कौन थामता है। बस 2-4 दिन का वक्त और दे दो, किसी तरह काम ढूंढ लूंगा, फिर आपका एक एक पाई लौटा दूंगा। सरपंच जी, गरीब की सांस तो आप लोगों के भरोसे पर ही चलती है। बस थोड़ा वक्त और दे दो, फिर चाहे मेरी जान ही ले लेना। तुम गरीबों की जान की कोई कीमत होती है क्या? तुम लोग गटर में ही जीते हो, गटर में ही मर जाते हो। दुर्गेश सुन, अब तेरी बातों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन, 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर परसों तक पैसा नहीं दिया तो मैं तेरा झोपड़ी तुड़वा दूंगा। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, ये भी बता दूंगा पटवारी को। फिर देखना कैसे सड़क पर सोता है, वो भी अपने बच्चे और बीमार पत्नी के साथ। सरपंच जी, भगवान के लिए ऐसा मत करना। भगवान का वास्ता है, हमसे हमारा घर मत छीनना। ये टूटी फूटी झोंपड़ी ही सही, मगर यही तो है हमारा सहारा है। अगर ये भी चला गया तो मैं उन्हें लेकर कहां जाऊंगा? कौन मुझे अपने आंगन में बैठने देगा? मैं जानता हूं मैंने देर कर दी कर्ज चुकाने में, मगर क्या करूं नसीब का, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ना काम है, ना मजदूरी, ना ही खेत। बस सरपंच जी, 2 दिन का वक्त और दे दो। मैं